बनिए के साधु वाले स्वांग की बात राजा के कानों में अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। सारे राज्य में उसका नाम हवा की तरह फैला हुआ था। राजा ने सिंहासन से उठकर भांड का समुचित आदर सत्कार किया। भांड ने भी राजा के चरणों में दंडवत करने के बाद सभी दरबारियों का झुक झुक कर अभिवादन किया। संयोग की बात कुछ ऐसी बनी श्रीमान कि जिस समय वो राज दरबार में उपस्थित हुआ उस समय डायन चुड़ैलों की चर्चा चल रही थी। दीवान ने तुरंत राजा से कहा, हुजूर क्यों न शंकर भांड से डायन का स्वांग सांप्रत देख लें। 3 घड़ी से सभी दरबारियों की जुबान पे एक ही चर्चा है, फिर पता नहीं ऐसा मौका कब हाथ लगेगा। जब सभी दरबारियों की विकट इच्छा देखी तो राजा ने स्वयं अपने श्रीमुख से भांड को आदेश दिया कि वो कल भरे दरबार में डायन का स्वांग लाए। राजा का आदेश सुनते ही भांड के समूचे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। हाथ जोड़कर डरते डरते बोला, अन्नदाता का फरमान मैं मरकर भी नहीं टाल सकता, लेकिन इस गरीब भांड के अरदास पर जरा गौर फरमाएं। स्वांग तो मैं दुनिया में किसी भी चीज का ला सकता हूं माई बाप। एक बार पत्थर बनकर रास्ते में बैठ जाऊं तो कोई राहगीर ये परख नहीं कर सकता कि मैं पत्थर हूं या मनुष्य। आपकी दया से हमारे पुरखों को शिव जी का ऐसा ही वरदान फला था। मेरा शंकर नाम स्वयं मेरी मां को शिव जी ने सपने में सुझाया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए शिव जी के प्रताप से डायन का स्वांग लाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, किंतु देखने वालों के लिए वो स्वांग बहुत महंगा पड़ेगा। स्वांग के दौरान यदि सभी कर्तव्य पूरे न किए जाएं तो स्वांग अधूरा रह जाता है। और डायन के स्वांग में जब तक किसी मनुष्य का कलेजा चीरकर उसके लहू का खप्पर न पिया जाए तब तक स्वांग पूरा नहीं होता। और माफ करें माई बाप, मैं अधूरा स्वांग नहीं लाता। स्वांग के बाद और स्वांग के पहले हुजूर का ना कुछ ताबेदार हूं, किंतु स्वांग के बीच में अपना होशो हवास भूलकर असली की खून में प्रवेश कर जाता हूं माई बाप। फिर मुझे दूसरी किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं रह जाता, कुछ पता नहीं रहता। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे डायन का स्वांग लाने के लिए मजबूर ना करें। राजा ने पूछा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, क्यों बे तू डायन का स्वांग क्यों नहीं ला सकता। अब यहाँ पे देथा जी लिखते हैं। देथा जी अपनी कहानियों में बीच बीच में बड़े कमाल की पंक्तियाँ लिखते हैं और आपको धीरे से एक संदेश देके चले जाते हैं। और वो संदेश बहुत मारक होता है, किसी अनदिखे चांटे की तरह। देथा जी यहाँ पे बहुत अच्छी पंक्ति लिखते हैं। राजा पूछता है कि क्यों बे तू डायन का स्वांग क्यों नहीं ला सकता। और देथा जी नीचे लिखते हैं कि राजा होने के लिए मोटी बुद्धि का होना जरूरी है। तो उस मोटी बुद्धि वाले राजा ने पूछा, क्यों बे तू डायन का स्वांग क्यों नहीं ला सकता। राम जाने अन्नदाता, उस समय कौन मेरे हत्थे चढ़ जाए। स्वांग के दौरान तो स्वयं हुजूर का भी ध्यान नहीं रहेगा, फिर भी आप सोच समझकर जैसा आदेश करें उसकी पालना करने के लिए मैं मजबूर हूं। फिर देथा जी का चमत्कार, मच्छर की तरह दरबारियों को भी काटने के लिए बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक दरबारी ने अधीर भांड को झिड़कते हुए कहा, अच्छा तो तेरा मतलब है राजा जी हमारे बिना सोचे समझे आदेश फरमाते हैं। राजा का ध्यान गया, अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या मैं बिना सोचे समझे आदेश फरमाता हूं। है बिना सोचे समझे बोलता हूं कुछ भी मैं। तेरी मजाल नहीं अन्नदाता, गलती मेरी है, माफी। भला राजा और ईश्वर को सोचने विचारने की जरूरत है। कल तो सूरज भी सोच विचार कर प्रकाश फैलाएगा, सोच विचार कर बादल बरसेंगे, सोच विचार कर बिजलियां चमकेगी, सोच विचार कर हरियाली फूटेगी, सोच विचार कर बंद कर अपनी बकवास। दीवान ने बिजली की तरह कड़कते हुए कहा। फिर राजा की ओर मुखातिब हुआ, हुजूर ये तो रिजक की अटकलबाजियां हैं। भांड इस तरह का थोथा गुबार न दिखाए तो साला भांड ही क्या, और ये जगत विख्यात भांड है। बनिए के यहां साधु वाले स्वांग का तुक्का पार पड़ गया तो राज दरबार में भी वही चक्कर चलाना चाहता है। साले का रईसों के दरबार में कोई काम नहीं पड़ा। अबे जा
हम भी तो देखें कि तू किसी मनुष्य का कलेजा चीर कर उसके लहू का खप्पर कैसे पीता है। तुझे पता है कि नहीं, मनुष्य का कलेजा आटे का नहीं होता। दीवान के देखा देख राजा ने भी कहा, हाँ, मनुष्य का कलेजा आटे का नहीं होता। अब तो कल तुझे डायन का स्वांग लगाना ही पड़ेगा। अच्छा एक काम कर, कल अगर मैं तेरे सामने पड़ जाऊं तो तू मेरा भी कलेजा चीर डालना। बोल, अब क्या बहाना बनाएगा? मेरी क्या बिसात कि मैं अमीर उमराओं के आगे बहाना बनाऊं, पर कल किसी की आंतें बाहर निकल आई तो मेरे 100 ही गुनाह माफ। अबे तो इससे राजा जी से का इसके लिए लिखत करवाएगा? हैं, बेकार हुज्जत मत कर। हाँ, यदि डायन का स्वांग नहीं जानता है तो बात दूसरी है। मैं डायन का स्वांग नहीं जानता, मैं डायन का स्वांग नहीं जानता। इस लांछन के बाद भांड भला क्या हट करता। गाल और बगल बजाता हुआ बोला, जैसा अमीर उमराओं का आदेश, स्वामी का स्वामी कौन? राजा ना बूझे, 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 मारम ये भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, मारम ये भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, कैसे होवे परम ये भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, कैसे होए करम ये राजा ना बूझे, मारा मरे भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, कैसे होए करम ये भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, मारा मरे भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, मारा मरे भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, कैसे होए करम ये भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, मारा मरे भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, कैसे होए करम ये भाई, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे। ज्यादा धुआं कर दिया जी, हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतना धुआं काहे छोड़ देते हो पीछे अभी से? तो डांग बन गए। धुआं था तो इतना धुआं छोड़ दिया पीछे से, हमको कोई नजर नहीं आया। हाँ, अब धुआं छटा। धुआं छटने का इंतजार इसलिए कर रहा था कि यहाँ भी देथा जी ने कमाल की एक लाइन लिखी है, वो जब तक आंखों में आंखें डाल के ना बोलो उसका मजा नहीं आता। इस मल्टीमीडिया के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, व्हाट्सअप, फेसबुक, टिंडर के ज़माने में, टिंडर ही है ना जी? हाँ टिंडर वही वाला किसका अंगूठा किसके लड़कों खिला, मतलब पता चल गया, अनुभवी हैं, बहुत टिंडर पे लगे रहते हैं। तो टिंडर व्हाट्सएप के ज़माने में
इंस्टाग्राम के ज़माने में देथा जी एक कमाल की बात लिखते हैं। देथा जी लिखते हैं कि होठों की बात हवा से भी तेज चलती है। तो राज दरबार में चकचक होते ही सारे नगर में कानाफूसी हो गई कि कल शंकर भांड भरे दरबार में डायन का स्वांग लाएगा, तीखे नाखूनों से किसी मनुष्य का कलेजा चीर कर उसके लहू का खप्पर पिएगा। चतुर दरबारी रैयत में से किसी आदमी को उठाकर उसके सामने कर देंगे। इस डर से शहर की चिड़िया भी राज दरबार में नहीं पटकी। रानियां, राजकुमारियां, दासियां पल पल झरोखों में बैठे डायन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा सहित सभी दरबारी आकुल व्याकुल डायन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अचानक फूफा फूफा करते हुए डायन को टपका। हाथ पर लंबी जीभ से लगातार लहू टपक रहा था। बाल बिखरे हुए, नाखून इस कदर लंबे और तीखे कि पत्थर को चीर डाले। हरामी भांड ने सचमुच किसी डायन को सिखाकर तो नहीं भेज दिया। जिस स्वांग को देखने की लालसा में कल सारे दरबारी आकुल व्याकुल हो उठे थे, डायन पर नजर पड़ते ही हड़बड़ाकर नजरों से उछल हो गए। जिसकी जिधर इच्छा हुई उधर दौड़ पड़ा। देखते देखते राज दरबार सुना हो। राजा सबसे आगे दौड़ा, 2-3 बार गिर पड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा कि डायन कितनी दूरी पर है। दौड़ने की ऐसी महिमा का तो आज ही पता चला है। कल से रोज सुबह शाम दौड़ने का अभ्यास करेगा। पता नहीं राज्य पे कब आप बता देंगे, पर हाँ, कल से सभी रानियों को भी दौड़ना सिखाएगा। एक बार फिर रानी कैसे दौड़ा? एक बार मजा क्यों देता हूँ, क्यों? राजा सबसे आगे दौड़ा, 2-3 बार लड़खड़ा कर गिर पड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। दौड़ने की ऐसी महिमा का तो आज ही पता चला है। कल से रोज सुबह शाम दौड़ने का अभ्यास करेगा। और हाँ, कल से सभी रानियों को भी दौड़ना सिखाएगा। पहले वाला मजा दौड़ हो गया ना, तो तुम्हारा हमको भी ब्रेक दीजिए। हाँ, चलो तुम भी लॉन्च हो जाओ आज। कल से सभी रानियों, सीधे क्यों दे रहा हूं? कल से सभी रानियों को भी, एक बार आओ फिर। कल से सभी रानियों को भी इसका हालत चलता रहता है। पाठक जी को काट छोड़ दो, हम ब्रेक की जरूरत इन लोगों को है। अच्छा, तुम ऑलरेडी लॉन्च हो, बहुत आगे बढ़े। तो डायन पर नजर पड़ते ही सारे दरबारी हड़बड़ाकर नजरों से ओझल हो गए। फकत राजा का साला नहीं भाग सका। वो नशे में धुत बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा। नहीं, 1-2 बार उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सहसा डायन से आंखें लड़ गई। डायन का किससे क्या रिश्ता? सीधे उसके कलेजे पे जा चढ़ी, तीखे नाखूनों से उसका कलेजा चीर डाला। लहू की धार फूट पड़ी। उबकती धार में 2-3 बार मुंह मारा। खप्पर लहू से तत्काल भर गया। लहू से भरा खप्पर उठाकर गटागट पी गई। फिर धमाधम नाचने लगी। लोहे के पैर और लोहे के कंगन खनक उठे। काफी देर नाचने के बाद डायन रुकी। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, लेकिन साला कोई हो तब तो दिखे। तब उसने डायन का स्वांग उतारकर भांड की तरह गुहार मचाई। अन्नदाता, मैं आपके चरणों का दास गरीब शंकर भान हूं। आपकी आज्ञा से डायन का स्वांग लाया, पर देखने के लिए कोई रुका ही नहीं। इसमें मेरी क्या गलती, मेरा क्या कसूर? हाँ, यदि मेरे स्वांग में कोई कमी हो तो मैं आपका गुनहगार हूं। अन्नदाता, जैसे गवैया सुर को नचावत है, जैसे ढोलकिया ताल को बतावत है, जैसे नचनिया नाच को दिखावत है, वैसे ही मैंने आपको दिखाया है मोरे राजा। तो मोरे राजा जी, मोरे सैया जी, मोरे राजा जी, मोरे सैया जी, मैं तो स्वांग रचियो, स्वांग साचा रचियो, मैं तो स्वांग रचियो, स्वांग साचा रचियो। कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं खेल राजा। मोरे राजा जी, राजा जी, मैं तो कर्म कियो, तो कर्म कियो,
अन्नदाता, राज्य के जाने माने भांड को खुले हाथ से बख्शीश दे अन्नदाता। हत्यारा! दीवान बिजली की तरह कड़का अब भी हुनर की बख्शीश के लिए हाथ फैला रहा है। पकड़ो पकड़ो, कहीं साला फरार न हो जाए। तो पीसीओ दरबारी भूखे चीतों की तरह झपटे, भांड को कसकर रस्सियों से जकड़कर बांध दिया। राजा के साले ने इस लोक का भरपूर आनंद उठाकर परलोक की तलाश की। देथा जी लिखते हैं कि मनुष्य के लिए उस लोक के आनंद का अनुभव भी जरूरी है। फटी हुई आंखों से लगातार लहू टपक रहा था। सारे दरबारी फटी हुई आंखों से उसे देख रहे थे और सबको उम्मीद थी कि नशा उतरते ही उठ बैठेगा, उठते ही शराब और दासियों की मांग करेगा और मांग पूरी ना होने पर जो भी दासी सामने दिखाई देगी उसके साथ बलात्कार करेगा। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती माई बाप, कहानी तो अब शुरू होती है। जब शुरू होती है कहानी में राजनीति। जब रानी भाई की मौत का समाचार सुनकर दौड़े दौड़े राज दरबार में आई, हरामी भांड फिर कोई नया रूप लेकर के आया, लेकिन नहीं, वो तो वहां रस्सियों से जकड़ा बंधा है। तो क्या सच में रानी जी हैं? भाई की लाश पर नजर पड़ते ही दहाड़ मारकर रोने लगी। भांड की वहशी सूरत पर नजर पड़ते ही चिल्लाई, इस दुष्ट के लहू का खप्पर जब तक कुत्तों के सामने न डलवाऊंगी, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। अच्छा है, इस दुष्ट के लहू का खप्पर जब तक कुत्तों के सामने न डलवाएगी, पानी की एक बूंद तक नहीं पिएगी। अच्छा है, वापस दरबार लगा। राजा को खून और लाश का बड़ा डर लगता था, बुद्धि ठस हो जाती थी। आज्ञा मिलते ही भाई की लाश महल में पहुंचा दी गई। सारे दरबारियों ने एक साथ गुहार मचाई, अन्नदाता जुल्म हो गया, अन्नदाता जुल्म हो गया। क्या हो गया? नहीं, क्या क्या हुआ? जुल्म हो गया? अरे क्या बात कर रहे? बात? अरे बात नहीं अन्नदाता, जुल्म हो गया। इस हरामजादे की गर्दन अब तक धड़ से जुड़ी हुई है। आप आज्ञा दीजिए, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। आप तुरंत इसको सूली का आदेश फरमाइए। नहीं, ठीक है, अगर तुम सब कह रहे हो तो मैं इसको सूली का आदेश फरमा दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब दो। इस अकेले भांड की इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम सारे के सारे टुकड़ेल कहां मर गए थे? तुम सबके सब मेरे पीछे दौड़ गए थे क्या बे? हाँ अन्नदाता, आखिर आप हमारे राजा जो ठहरे, आपके अमोलक प्राणों की खातिर आपके पीछे दौड़ना ही था। अच्छा ये बात है। नहीं, मैं समझ गया, अकलमंद को इशारा काफी है। बच्चे की तरह मुझे मत समझाओ। अब तो इस भांड को सूली का आदेश करना ही पड़ेगा। इस भांड को हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। भांड ने तनिक ऊंची आवाज में आकर जोश में कहना शुरू किया, ऊंचे सुर में, कल के वचन की मर्यादा को इतनी जल्दी भूल गए महाराज। हुनर की बख्शीश के बदले यदि मौत की सजा मिले तो हुजूर की इच्छा। स्वामी का स्वामी कौन? मनवा मनवा कोई गाना धुनता हो, कोई न तेरी सुनता हो। कोई गाना धुनता हो, कोई न तेरी सुनता हो। कोई गाना धुनता हो, कोई न तेरी सुनता हो। मनवा मकड़ा न जाला बुनता हो, पकड़ा न जाला बुनता हो, मकड़ा न जाला बुनता हो। पकड़ा न जाला बुनता हो। कौआ हो
गधा हो जब पे चैन की मिट्टी नहीं बची है घर में घुसा हो चोर और कुत्ता मुंह ना खोले। घर में घुसा हो चोर कुत्ता मुंह न खोले मना जो कर दे कान की अब कुछ नहीं है सुनना। मना जो कर दे कान की अब कुछ नहीं है सुनना देख के भी आंखें तेरी जब कुछ ना देखे। देख के भी बोला, आंखें थोड़ा बड़ा तेरी बोला। जब कुछ ना देखे भाग्य भरोसे होवे